हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जो हूँ रेगुलर एल्गोस वगैरह की वीडियो डालता हूँ, तो उस वीडियो के थ्रू एक हमारे भाई का किसी का कमेंट आया है कि सर आप एल्गोस की वीडियो तो डाल रहे हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लाइव ट्रेड्स, बाकी चीज़ें तो दिखाते हैं आप, लेकिन ये भाई है, इनका नाम है राफीजू अमन खान, कुछ इनका नाम है, पता नहीं भाई कहाँ से है। लेकिन इन्होंने जो कमेंट किया है, सर एल्गो यूज़ करने का मेथड एक्सप्लेन करें। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी के ऊपर एक वीडियो बना दूँ। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, एल्गोस की जो प्लेटफॉर्म्स है अपने इंडिया में बहुत सारे हैं, पाइथन वगैरह भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो वो सब कोडिंग हमें तो आती नहीं है, तो वो हमें किसी डेवलपर से करानी पड़ेगी। तो मैंने मेरे एक यूट्यूब चैनल पे ना मैं आपको यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ, उस पे ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन से अभी जो बेस्ट ब्रोकर्स है अपने इंडिया में है और उनको आप यूज़ कर सकते हो। वो वीडियो मैं दिखा देता हूँ, आई थिंक शॉर्ट्स में है वो बेस्ट ब्रोकर वाला वीडियो। एक मिनट, है वो मेरे चैनल पे मैंने डाला हुआ है, शायद से लॉन्ग वीडियो है बेस्ट ब्रोकर वाला। एक मिनट, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि अपने, हाँ ये देखिए, टॉप 3 एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस भी मिला, काफ़ी अच्छा आप लोगों का प्यार भी मिला। तो इसके ऊपर जो है ना 1500 व्यू आए। तो ये जो 3 जो प्लेटफॉर्म मैंने बताई, ये वीडियो को आप डेफिनेटली जाके टॉप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैंने बताया हुआ है ना, 3 कंपनी बताई हुई है। फर्स्ट बताया हुआ है ट्रेडट्रॉन। ट्रेडट्रॉन में क्या दिक्कत है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी स्ट्रैटेजी लिखना थोड़ा समझने में लोगों को दिक्कत आ जाता है, और उसमें फिर पैसे बैक टेस्टिंग वगैरह के ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो जो बिगनर है, जो एल्गोस में आना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो वो लोग डेफिनेटली जो है ट्रेडट्रॉन में ना जाके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है वो ट्रेडट्रॉन है, सेकंड है एल्गो टेस्ट है, और थर्ड जो है क्वांटिप्लाई है। मैंने 3 प्लेटफॉर्म्स बताए थे, उसके अलावा भी बहुत से, बट अपने इंडिया में जो मेजोरिटी जो भी लोग अभी एल्गो यूज़ कर रहे हैं वो ट्रेडट्रॉन के यूज़र ज़्यादा है, सेकेंडली जो है एल्गो टेस्ट के यूज़र ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं जो खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली, मेरे पास ट्रेडट्रॉन का भी अकाउंट है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करता अभी। और उसके अलावा एल्गो टेस्ट का अकाउंट है, तो मैं जो रेगुलर मेरे वीडियोस जो होते हैं एल्गो के रिलेटेड, वो मैं एल्गो टेस्ट पे ही करता हूँ। तो मैं आपको एल्गो टेस्ट के ही वीडियो दिखाने, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेन टॉपिक पे आके एल्गो टेस्ट का वेबसाइट को सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे ना, कुछ इस तरीके से दिखाएगा ये, ठीक है ना। अब इस पर सबसे पहले आप साइन अप करके आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो ये डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने देखिए लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाएगा। अब ये दिखाने के बाद सबसे पहले देखिए इधर स्ट्रैटेजीज है। तो आज मैं कोई नई स्ट्रैटेजी बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, कि मैंने अभी तक स्ट्रैडल नहीं बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं, मतलब मेरा एक दूसरा अकाउंट भी है, तो मैं उसमें ही बनाता हूँ। तो मैं इसमें आप लोगों को आज स्ट्रैडल बना के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे इंडेक्स जो है आप जानते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स और बैंक से सारी की एक्सपायरी अभी होती है। और बैंकेस का तो मुझे भी अभी भी पता नहीं कि कब एक्सपायरी होता है, मैंने कभी चेक भी नहीं किया। लेकिन मिड कैप की एक्सपायरी जो है, ये मिड सीपी निफ्टी है, इसकी मंडे को होती है, आपको ये भी बताते चलता हूँ। और फिर निफ्टी जो दिख रहा है ट्यूसडे को होता है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का होता है, और निफ्टी का थर्सडे को होता है, और फ्राइडे को सेंसेक्स का होता है। अब बैंकेस का भी किसी दिन होता होगा। तो हम लोग स्टार्टल जो लेंगे वो निफ्टी में लेंगे। अंडरलाइंग जो है ये हमें सेम ये कैश में ही रखना है। यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी की टाइमिंग डाल सकते हो, जो कि मैं डालना चाहूँगा इसको 9:25 से, ठीक है। और इसको क्लोज 3:15 का राइट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग हेज चाहे तो हेज भी कर सकते हैं, और आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। और ये देखो ये क्या है कि ये ट्रेल SL टू ब्रेक इवन। जब आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें ये समझ में आ जाएगी कि ये करने से क्या होता है कि एक साइड SL हिट होता है तो सेकंड लेग जो होता है हमारा वो मतलब एंट्री प्राइस पे चला जाता है, वो फीचर है ये। तो इसके अंदर हम लोग ज़्यादा नहीं, ऑप्शंस पे मैंने ये फ्यूचर से इसको ऑप्शंस पे कर लेना है, और ऑप्शन सेल करना है। पहले हम लोग कॉल ऑप्शन करेंगे, वीकली एक्सपायरी रखेंगे, और इसको जो रखने वाले स्ट्राइक प्राइस एट द मनी रखेंगे, क्योंकि हम लोग स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो इसको मैं 5 लॉट करना चाहूँगा।
ठीक है, कॉल को ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंडली फिर पुट को ऐड कर लेंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रैडल। सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके अंदर एक चीज़ और रहता है कि स्ट्रैडल में री एंट्री मैं करना चाह रहा हूँ, तो री एंट्री जो है हम लोग कब करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे। जब हमारा कॉस्ट आ जाएगा तो वन टाइम और रखेंगे, और सेम चीज़ यहाँ पे भी कर देंगे, री एंट्री एट कॉस्ट। मतलब कहने का इसमें ये है कि मान लो कि 100 रुपये के प्रीमियम्स बेचा हमने, जो भी 20%, 25%, 30% जो भी एसएल रखा वो कट जाता है, और वो हमारा जो एंट्री प्राइस है वो वापस से आएगा, तो हमारा वापस से री एंट्री कर लेगा। ठीक है, इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अब इसके अंदर मैं एक फीचर्स का और यूज़ कर लूँगा, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जो है ना, परसेंटेज ऑफ, ये देखो पॉइंट्स में, मतलब पॉइंट्स में ये अंडरलाइन का पॉइंट्स, ये ऑप्शंस का पॉइंट, और ये परसेंटेज जो दिखा है ना, ये प्रीमियम का परसेंटेज और ये अंडरलाइन का परसेंटेज। तो मैं प्रीमियम का परसेंटेज 25 रख दूंगा। मतलब 100 रुपये का प्रीमियम अगर सिलेक्ट करेगा तो उसका 25% का स्टॉप लॉस रखेगा। सेम चीज़ यहाँ भी हम लोग कर लेंगे, 25%। और इसके बाद हम लोग अगर चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, पॉइंट्स में रख सकते हैं। मान लो कि अगर ये 20 में 10 रख सकते हैं, 20 पॉइंट अगर मोमेंटम हमारे फेवर में हो जाता है तो ये 10 पॉइंट हमारे कॉस्ट से, सॉरी ये 20 में 10 रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये रख दिए हम लोग, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया और ये सारी कुछ हो गए। और हम लोग इसके बाद इसको चाहिए तो लॉक एंड ट्रेल का फीचर यूज़ कर सकते हैं, बट इसको हम लोग कभी बाद में देखेंगे। और इसको मैं स्ट्रैटेजी को सेव कर देता हूँ निफ्टी स्ट्रैडल के नाम से, स्ट्रैडल इंट्राडे करके। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दिया था। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया, स्ट्रैटेजीज हमारी सेव हो गई है। फाइल लॉट्स है, कॉल ऑप्शन है, एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, री एंट्री वन टाइम ये यूज़ करेंगे, वन टाइम ये एंट्री, 2 बार टोटल एंट्री कॉल का होगा, 2 बार पुट का होगा। टारगेट प्रॉफिट हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि ट्रेल कर रहे हैं हम लोग। एंड ऑफ द डे देखेंगे क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किए हैं, ये बैक टेस्ट करेंगे एक बार। और सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बैक टेस्ट। बैक टेस्ट कब का करेंगे हम लोग, 2022 के जनवरी से अभी तक का हम लोग कर लेंगे इसको। आज है आई थिंक 28 है, इसको अपडेट कर देंगे तो ये डेट सेव हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इसको अभी टेस्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसके लिए कुछ जो है ना, ये यहाँ पे देखो ये क्रेडिट्स रहता है। क्रेडिट्स आप फर्स्ट टाइम करोगे तो कुछ मिलता भी है वीकली बेसिस पे, और कुछ जो है आप लोग आप खरीदोगे तो उसमें भी मिल जाता है। देखो अगर हम लोग इस स्ट्रैटेजीज को भी यूज़ करते हैं, 2 साल का रिजल्ट है ये देख लो। तो री एंट्री का भी हमने यूज़ किया है, तो इसमें देखो स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई अभी आपके सामने है, इसका रिजल्ट देखो क्या है, बैक टेस्टिंग रिजल्ट है। 6,20,812 का हमें रिटर्न दिखा रहा है। विनिंग प्रोबेबिलिटी 63% है। अब टोटल 5 लॉट्स में है। अभी मैं साल भर में कितना प्रॉफिट दे रहा है ये, 2022 में 5 लाख रुपीज़ का दे रहा है, 495। और अभी क्या दे रहा है, ये साल में हमें थोड़े ड्रॉडाउन देखने ज़्यादा मिले हैं, और ये ऑलमोस्ट ये 128,950 का भी प्रॉफिट चला है। मैक्स ड्रॉडाउन का मतलब ये है कि जो मान लो कि अभी 5 लाख कैपिटल शुरू किया और ये 8 लाख तक गया प्रॉफिट्स होने के बाद। ठीक है, तो ये उसमें जो ड्रॉडाउन आता है ना, 8 लाख में 54,000 कम हुआ, वही ड्रॉडाउन कहलाता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम लोग जो है एक चीज़ और यूज़ करेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्लिपेजेस तो निकलते हैं, तो स्लिपेजेस हम लोग ऐड कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे 0.5। ठीक है, अभी रिकैलकुलेट करेंगे तो ये प्रॉफिट्स डेफिनेटली कम हो गया क्योंकि स्लिपेजेस मार्केट में निकलते ही है। तो ये स्ट्रैटेजी मोटा मोटी मैंने आप लोगों के लिए बनाया। अभी इसकी विन रेट जो है 58% के ऑलमोस्ट आ गई है, तो इसका प्रॉफिट भी देखो ये कम हो गया है, 3 लाख हो गया। तो डॉट मतलब ये जो है ना, जनरली इतना नहीं होता, मैं मैक्सिमम मैंने 0.5 लिया है, इसको 0.2 या 0.3 से ऊपर जाता नहीं है। अगर हम 0.2 करेंगे तो देखो डेफिनेटली ये 5 लाख तक चला है, 60% का विन रेट चला गया। ठीक है, तो 0.2 या 0.3 जो है, ठीक है, तो हम लोग 0.3 रख देते हैं। ठीक है ना। अब ये इसमें टोटल ट्रेड बुक भी दिखाता है, फुल रिपोर्ट है 2022 का, तो डे बाई डे है कि कितने एंट्रीज का भी इसने किया है, क्या स्ट्राइक प्राइस लिया है, कितने पे स्टॉप लॉसेस गया है। और ये साल में लॉस होने का वजह भी सभी लोगों को पता है कि इंडिया विक्स बहुत ही कम है, इस वजह से भी लॉसेस है।
तो ये सारा ट्रेड बुक यहाँ पे दिखाएगा, और आप इसको चाहिए तो ये रिपोर्ट जो है ट्रेड का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड रिपोर्ट। और ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो ये स्ट्रैटेजी जो है ये आपने राइट लिखा है ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रेड्स पे। तो ट्रेड्स में कैसा होता है कि ये तो मैंने बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाया, अब ये बैक टेस्ट हो गया। अब ये लाइव ट्रेड है, जब भी आप इसको अपने रियल अकाउंट में डीमेट में ट्रेड करोगे ना तो उसको लाइव ट्रेड में आना है, और यहाँ से जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, ये पोर्टफोलियो मैंने अलग से बनाया हुआ है और ये स्ट्रैटेजी है, तो उस स्ट्रैटेजी को यहाँ से आप एक्टिवेट कर दोगे तो हो जाएगा, तो वो इसमें दिखाएगा लाइव में। फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग डाटा पे आपको 100% बिलीव नहीं रखना है। तो जब भी आप बैक टेस्टिंग करते हो रिजल्ट्स अच्छे हैं तो उसको कम से कम एटलीस्ट 2 महीना 1 महीना तो कम से कम आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लो। फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारे रियल अकाउंट्स में ट्रेड नहीं होते, बट सिग्नल्स इसमें जो जनरेट होते हैं या ट्रेड जो ये करता है, तो उस हिसाब से हमें लाइव मार्केट में क्या प्रॉफिट दे सकता था, क्या लॉसेस दे सकता था, वो फॉरवर्ड टेस्टिंग में दिखाएगा, ठीक है। टेस्टिंग बैक टेस्टिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है बैक टेस्टेड जो प्रीवियस डाटा के ऊपर होता है, और एक लाइव करंट मार्केट डाटा पे होता है, उसको हम लोग फॉरवर्ड टेस्टिंग बोलते हैं। अब ये पोर्टफोलियो में क्या होता है कि मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐड करके पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो वो ये चीज़ यहाँ पे दिखाता है। और ये सिग्नल इनका एक नया फीचर्स है कि जो कि आप इसको चार्ट लिंक्स और ट्रेडिंग व्यू के थ्रू सिग्नल, तो इसका ये प्लान खरीदना पड़ेगा, डेमो आप यहाँ से देख सकते हो। और ये चार्ट्स है, तो ये कुछ खास नहीं, स्टाइल का चार्ट किस तरीके से दिखेगा वो सारा चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इन लोगों ने सिग्नल्स वाला अभी नया ऐड किया है, और ये यहाँ पे स्टाइल स्टैंगल्स का चार्ट यहाँ पे देखो लोड होएगा दिखाएगा, और ये सारी चीज़ें हैं, ये स्टाइल का चार्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा सिमुलेशन है, तो इसमें आप सिमुलेशन एंड टूर करता हूँ, यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो पे ऑफ ग्राफ, टोटल एमटीएम, मैक्स प्रॉफिट, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा, तो आप इसको भी यहाँ से देख सकते हो और इसको यहाँ से फॉरवर्ड टेस्टिंग करके देख सकते हो। जैसे कि आज है हम लोग पकड़ लेते हैं एक्सपायरी, सेलेक्टेड डेट बोल रहा है ना, तो हम लोग पकड़ लेते हैं एक्सपायरी है अभी थर्सडे को ना निफ्टी की 22 तारीख का, ठीक है। बैंक निफ्टी है, इसको हम लोग निफ्टी कर लेंगे। एट द मनी कॉलर पुट कौन सा है, ये वाला है, तो ये हम लोग कॉल है, इसको बेच दिया और एक पुट बेच दिए, स्ट्रैडल टाइप हो गया, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट जो है इसमें इतना हो सकता है, मैक्स लॉस अनलिमिटेड दिखाएगा। पीओपी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 56% दिखाएगा। अब इसको जो है आप थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट में आगे बढ़ा सकते हो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो हर 15 मिनट्स में। तो देखो किस तरीके से चलेगा वो सारा कुछ यहाँ से दिखा रहा है, देखो देखो एमटीएम हमारा किस तरीके से फ्लक्चुएट होगा हर 15 मिनट में, वो ये दिखाएगा। देखो अगर आप 23 नवंबर को किए रहते तो कैसा होता था वो दिखा रहा है, देखो। तो ये चीज़ जो है ना, ये मतलब हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी बना के किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, एमटीएम हमारा कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। मतलब एंड ऑफ द डे जो है ये प्रॉफिट ही देता था। इसको अगर मैं स्टॉप करूँ और इसको मैं लेके आ जाऊँ 3/24, तो 2600 रुपये का प्रॉफिट मिलता, ना कि मैक्सिमम, क्योंकि ये सेम एक्सपायरी डे का दिन नहीं था। ये क्या है, तो ये है डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। ऑप्शन ग्रीक्स का वीडियो मेरे मिशन ऑप्शन सीरीज़ वाले वीडियो में है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये एनालाइज़र है, मैंने इसको भी आप चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं चेंज करके निफ्टी करता हूँ, यहाँ पे भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। मार्केट 900 के आसपास है, तो सॉरी बाय हो गया ये, इसको डिलीट करेंगे, सेल करेंगे और सेल करेंगे। स्टाइल से सेव कर दिया मैंने, मतलब बना दिया। अब ये देखो ये पे ऑफ ग्राफ है, ठीक है ना, इसको पे ऑफ ग्राफ बोलते हैं कि ये इधर जाएगा तो मैक्स लॉस कितना देगा एक्सपायरी के दिन और आज के दिन क्या होगा, और ये सारी चीज़ें। अगर मोंटे कार्लो पे एनालिसिस पे जाओगे ना तो ये थोड़ा अलग हिसाब से चीज़ें दिखाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है, अब ये क्या दिखा रहा है, ये देखो है आपको इंटर वोलाटिलिटी एस्टीमेट। तो वोलाटिलिटी जो है ऑप्शन ग्रीक जो दिखाते हैं वहाँ से ये दिखाते हैं। हम लोग नॉर्मल अभी 11-12 के आसपास चल रहा है, 12 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, देखो। तो अभी हमें जो प्रॉफिट होता है मीडियम में, अभी एवरेज प्रॉफिट टोटल, एवरेज एमटीएम टोटल दिखाता है कि 688 चलता है। पीओपी जो है 63% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम एमटीएम इतना जाए और मैक्सिमम एमटीएम इतना जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग और रन करते हैं, देखो 1500 हो गया। या अभी एमटीएम हमारा जो करंट चल रहा है वो दिखा रहा है, ये एवरेज दिखा रहा है, मतलब हर एक टाइम का जोड़ के डिवाइड करके उसको ये एवरेज दिखाता है।
तो ये किस तरीके से चलता है, एंड ऑफ द डे भी दिखाएगा। ये नवंबर का है ये देखो। तो ये इस तरीके से आप चीज़ें को ना इसको यूज़ करोगे। प्राइसिंग है इन लोग का, स्टार्टर प्लान आप स्टार्टिंग में ले सकते हो, ठीक है। ये मेरा प्रोफाइल है। तो बस यही कुछ है, और इसके अंदर जो है आप बहुत सारी चीज़ें और भी, जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ भी दिखाता है। अब ब्रोकर सेटअप्स की बात अगर मैं करूँ तो ब्रोकर सेटअप के लिए बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे जो ब्रोकर है ना, मैंने कोटेक को इसमें किया हुआ है, और ये 8:30 के बाद जो है ये इनेबल हो जाएगा। अब जीरोधा को भी कर सकते हो, भाई पैसा, ये एसी अग्रवाल है, एलाइज ब्लू एंजल है, चॉइस है, धन है, फिनवासिया है, फर्स्ट स्टॉक है, फायर है, फ्लैटेड है, आईसीआईसीआई। और इस सारे ब्रोकर्स की पूरी लंबी लिस्ट है, तो आप इनमें से कोई भी ब्रोकर्स को आप यूज़ कर सकते हो। जीरोधा काइट की बात करें तो मैंने सेटअप नहीं किया। अब यहाँ पे जो जाओगे ना, तो ये एपीआई और एपीआई सीक्रेट्स मिलता है। तो ये बहुत सारे ब्रोकर्स जो होते हैं वो एपीआई सीक्रेट्स के पैसे लेते हैं, जैसे जीरोधा लेता है, और आई थिंक एंजल वन भी शायद लेता है या नहीं लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट जीरोधा कम्प्लीटली लेता है, कोटेक फ्री देता है। तो मैं कोटेक को यूज़ करता हूँ क्योंकि जीरो ब्रोकरेज भी है। आप लोग चाहे तो ज़रूर से मेरे रेफरल लिंक से कर सकते हो। वीडियो लिंक चाहिए तो मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आप लोग डेफिनेटली खोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए आपको ब्रोकर को कांटेक्ट करना है कि सर मुझे एपीआई की चाहिए। तो उन लोग ना, ब्रोकर जो आपका होगा उनको मेल करोगे ना, तो ये एपीआई की मतलब आपको देगा, तो आप उसको डाल के यहाँ पे ऐड कर देंगे। और जनरल कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसके बाद जो ब्रोकर का आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप लोग इनपुट करते हो वो यहाँ पे डाल दो। सिर्फ ये दो चीज़ें यहाँ पे लगती है, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। उसके बाद जो है ये आपका ब्रोकर कनेक्ट हो जाएगा और आप इसको फिर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो भाई थे हमारे, इनका मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जवाब जो हैं मैंने वीडियो में लगभग सारे चीज़ों के दे दिए हैं। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट करें, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोग के लिए जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए और गुड बाय, थैंक यू सो मच।